साथियों नमस्कार। हम लोग हिंदी निबंध सेक्शन के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 1350 क्वेश्चन तक हो गया था और इससे पहले हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। और उससे पहले पूरा काव्य का पूरा इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, साहित्य इतिहास, लेखन परंपरा, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान और व्याकरण के क्वेश्चंस को भी हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो आप में से जो भी साथी आज पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो वो पुराने वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी कोशिश है कि आने वाले 8-10 दिनों में ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो संकलन है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, कोई हिंदी साहित्य इतिहास की किताब या कुछ अलग तरीके से फिर चीज़ों को पढ़ेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसको पहले कंप्लीट करना है। आज शुरू करते हैं 1351 क्वेश्चन से। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? ऑप्शन है खरगोश के सींग, कहानी अनकहानी, पश्यंती, ठेले पर हिमालय। डीएसएसबी पीजीटी का यह प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए खरगोश के सींग, यह धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह नहीं है, बल्कि यह प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है। अगला प्रश्न है लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुबेरनाथ राय। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का यह प्रश्न है। लंका की एक रात के निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, वाणी का क्षीर सागर 1998 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं कल्पना, शब्द की आकर्षण शक्ति, आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। यह प्रश्न भी यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया था। यह बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से उद्धृत है। गुप्त जी का जन्म गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। अगला प्रश्न है भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन है वैष्णवता और भारतवर्ष, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और ऑप्शन डी है शिव शंभू के चिट्ठे। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा, आप सब जानते हैं, आंसर सी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। बलिया के दादरी मेले में जो भाषण दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वही भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ। और यह लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में रहता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बसंत, बद्रीनाथ की यात्रा। अगला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। अगला फैक्ट है प्रताप नारायण मिश्र के निबंध, जिसमें प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग, धोखा, बात, आप, भौं, मुच्छ और परीक्षा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं शिव शंभू के चिट्ठे, जो बहुत प्रसिद्ध है, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। अगला प्रश्न है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझी से अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती,
अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन है श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, धर्म और समाज। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विकलांग श्रद्धा का दौर। यह कथन हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर जो 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ से लिया गया है। इनके अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, सदाचार की ताबीज 1967 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है 1356 नंबर, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यह कथन किस रचनाकार का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी है शिव प्रसाद सिंह। हरियाणा टीजीटी 2020 का यह प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया। अगला प्रश्न है अगला फैक्ट है रामदरस मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ पक गई है धूप। अगला प्रश्न है व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की। आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी आदि ने साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। भट्टनायक कहते हैं कि विभावादि का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। यानी यह एक अलग अलग जो आचार्य रहे, अलग अलग जो विद्वान रहे, उन्होंने साधारणीकरण को अपने तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश की। जैसे कोई नाटक यदि खेला जाए तो उसमें कौन लोग होंगे? एक होगा मूल पात्र, जैसे अगर रामायण का कोई नाटक खेला जा रहा हो तो एक होंगे मूल राम अपने समय में, और एक जो राम का मंचन कर रहा होगा अभिनेता, और तीसरा कौन है? जो देख रहा है दर्शक। तो यह बड़ा विवाद रहा है कि इन तीनों में किसका साधारणीकरण होता है। तो भट्टनायक कह रहे हैं विभावादि का होता है, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं आलंबनत्व धर्म का होता है, डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, और श्याम सुंदर दास कह रहे हैं सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, रीति और शैली 79 ईस्वी, और नया साहित्य नए प्रश्न 1955। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? ऑप्शन है निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, व्यंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निबंध। भोला राम का जीव, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक निबंध है। इसकी रचना हरिशंकर परसाई ने की। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित अन्य व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर इत्यादि। अगला प्रश्न है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने की है। परसाई जी प्रमुख व्यंगकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि। अगला प्रश्न है हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और दंडी रहा करते थे? उत्तर प्रदेश पीजीटी 2013 का प्रश्न है। ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गोविंद नारायण मिश्र।
गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार थे जिनके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और दंडी रहा करते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इनके गद्य को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। इनके द्वारा रचित निबंध हैं प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार आदि। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस विधा के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है संस्मरण, आत्मकथा, निबंध, रेखा चित्र। आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया, तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना निबंध विधा के अंतर्गत की जाती है। साहित्य देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे माखनलाल चतुर्वेदी की गद्यात्मक कृतियाँ हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। अब ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया था कि एक भारतीय आत्मा उपनाम से निम्न में से कौन कवि जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? देखिए कितनी बार पूछा है, यूपी टीजीटी में, जीआईसी में, डीएसएसबी में, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज में, केंद्रीय विद्यालय में, यूजीसी नेट में, यूपी पीजीटी में, कौन? यानी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र में 1873 ईस्वी में कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके प्रमुख निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, बादशाह दर्पण, जातीय संगीत, तदीय सर्वस्व, हिंदी भाषा, संगीत सार, नाटक आदि। अगला प्रश्न है, निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? ऑप्शन है विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। इसमें विनय पत्रिका जो है यह निबद्ध या निबंध काव्य नहीं है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं, यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस जो है वो शांत रस है। यह गीति काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, जबकि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला का शिवाजी को पत्र तथा राम की शक्ति पूजा निबद्ध या निबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? अब ये देखिए कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 4 भागों। चिंतामणि भाग 1 1939 में रामचंद्र शुक्ल संपादक थे, भाग 2 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संपादक थे, भाग 3 83 में नामोर सिंह और भाग 4 के संपादक ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है निबंधकार और निबंधों को, तो इसको सीधे देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है वसंत आ गया, बनारसी दास चतुर्वेदी का है मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल का है राष्ट्र का स्वरूप, प्रताप नारायण मिश्र का है दांत। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन है शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें सही उत्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, देखिए कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर के अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध। शांतिप्रिय द्विवेदी के निबंध हैं कवि और काव्य, संचारिणी, जीवन यात्रा। अज्ञेय के हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, लिखी कागद कोरे। वासुदेव शरण अग्रवाल के हैं पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृत, वेद विद्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसमें निबंध संग्रह है मैंने सिल पहुँचाई, सुनो भाई साधु, शिखरों के सेतु, रसा खेटक। तो मैंने सिल पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। सुनो भाई साधु हरिशंकर परसाई का। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का। और रसा खेटक बहुत प्रसिद्ध है कुबेरनाथ राय का निबंध। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, मिलान में, तमाम जगह पे पूछा जाता है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज आदि। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध
मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन है उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो यह ऑप्शन बी सही होगा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय। तो रसज्ञ रंजन के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं संपत्ति शास्त्र, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माह का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात। बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। और डॉक्टर गुलाब राय के निबंध हैं ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर। इनमें कौन सी रचना रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा रचित है? ऑप्शन है अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, प्रिया नीलकंठी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब निबंध रामवृक्ष वेनीपुरी का है, अशोक के फूल द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का, आंगन का पंछी और बंजारा मन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने विक्रमोर्वशी की मूल कथा, इसके अलावा गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाऊं आदि उनकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में संकलित है, जबकि त्रिशंकु, सबरंग और कुछ राग, आत्मनिपद, आलबाल, लिखी कागत कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर तथा भवंती आदि अज्ञेय के हैं। अगला प्रश्न है भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदर्श मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इनके अन्य निबंध हैं सुनो भाई साधु, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी आदि। श्रीलाल शुक्ल के निबंध हैं अंगद के पांव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर आदि। रामदर्श मिश्र के निबंध हैं कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवार, छोटे छोटे सुख आदि। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, जिन प्रतिवाद, मिथक उपयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विदेशी लेखकों का उल्लेख। आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को, निबंधों को पढ़िए तो उसमें विदेशी लेखकों का उल्लेख नहीं मिलेगा, बल्कि संस्कृत का और भारतीय जो परंपरा है उसका उल्लेख आपको मिलेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। अगला प्रश्न है मेरा मन प्राचीन काल के कुज्झिटा काछन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है। इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? तो इससे अतीत को पूरी तरह जान लेने की इच्छा व्यक्त होती है। अगला प्रश्न है अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है महाकाल, जिजीविषा, यमराज, धर्मराज, धर्माचार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाकाल। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि। अगला प्रश्न है कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? किससे कविता की आयु बढ़ती है? ऑप्शन है अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थ ग्रहण से, नाद सौंदर्य से, वक्रोक्ति से। किससे बढ़ती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाद सौंदर्य से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में लिखा है कि कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। अगला प्रश्न है अशोक के फूल में डॉट डॉट हिंदू रीति नीति है, तो इसमें
आर्यों और आर्येतर उपादानों का मिश्रण हिंदू रीति नीति है। अगला प्रश्न है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से की जाती है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, मनोयोग, समझदार की मौत, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय। अब आप देखें कि भारतेंदु युग में जो 2-3 सर्वाधिक प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, उसमें एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं हैं, दूसरे प्रताप नारायण मिश्र और तीसरे बालकृष्ण भट्ट। ये 3 से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? अब चूंकि कविता क्या है निबंध भी तमाम परीक्षाओं के सिलेबस में रहता है, इसलिए उसमें फिर जो भी निबंध या जो भी रचना सिलेबस में रहेगी, फिर उसमें थोड़ा डिटेल में जा करके, फिर थोड़ा उसमें अंदर जा करके, यानी सीधे सीधे कोई फैक्ट नहीं पूछा जाता। यानी यह परखने की कोशिश परीक्षक की होती है कि आप निबंध को आपने आत्मसात किया, समझा है या नहीं समझा है, या सिर्फ आपने फैक्ट याद कर लिया। तो इसमें पूछा गया कि भाव सबलता का उदाहरण के लिए किसका पद दिया गया? ऑप्शन है देव, मंडन, मतिराम, भिखारीदास, केशव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मतिराम का। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। अगला प्रश्न है, सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? आरपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है वाइफ को, मदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को, फादर इन लॉ को। तो इसमें सबसे बड़ा दुश्मन जो है मदर इन लॉ को बताया गया। अगला प्रश्न है, निबंध राष्ट्र के स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष वेनीपुरी, एकनाथ रानाडे, शैवाल सत्यार्थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वाग्धारा आदि। अगला प्रश्न है, निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है यमुना शंकर, प्रभा शंकर, हितेश शंकर, लाल शंकर। तो इसका सही उत्तर होगा हितेश शंकर। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है 1972, 1964, 1951, 1948। तो इसका सही उत्तर होगा 1948। अशोक के फूल हजार प्रसाद द्विवेदी का निबंध है जो 1948 में प्रकाशित हुआ। अन्य निबंध संग्रह हैं कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965 और आलोक पर्व 1972। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? ऑप्शन है ब की बहार, पवित्रता, उत्साह, मारिस मोहि कुठाओं। तो इसमें उत्साह जो निबंध है ऑप्शन सी, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इनके अन्य निबंध हैं करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है आदि। जबकि पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह का और मारिस मोहि कुठाओं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, बेचन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक गुलाब राय हैं। इनके अन्य निबंध हैं मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य आदि। जबकि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने पंचपात्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने बुढ़ापा, गाली तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि शीर्षक निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्या का चित्रण किया गया है। इनके अन्य निबंध हैं छड़दा, संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य आदि। अगला प्रश्न है, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल।
श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखे हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध हैं सदाचार की ताबीज, हंसते हैं रोते हैं, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते आदि। विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं शिरीष की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नारी और संस्कृति, कटीले तारों के आर पार आदि। अगला प्रश्न है हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे थे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वह 4 भागों में प्रकाशित है और संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, भाषा और व्याकरण आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी के तथा बकलम खुद व वाद विवाद संवाद जो है वे नामवर सिंह के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके निबंध इस प्रकार हैं चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, माता का स्नेह, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, शिक्षा वृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। अगला प्रश्न है काव्य कला तथा अन्य निबंध, बहुत ही प्रसिद्ध यह निबंध है। इसकी रचना किस रचनाकार की यह पुस्तक है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। प्रसाद छायावादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुखोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? देखिए कितनी बार यह परीक्षा में पूछा गया, डीएसएसबी पीजीटी में, टीजीटी में, जीआईसी में, यूपी टीजीटी में। बहुत प्रसिद्ध निबंध है, सिलेबस में भी रहता है, इसलिए पूछा जाता है। ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन आदि निबंधों के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, प्रीतिबोध, मेरे निबंध आदि बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं। अगला प्रश्न है इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी। ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। ऑप्शन सी है उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। ऑप्शन डी है उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्धचरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद किया था। यही ऑप्शन डी जो है वह सही नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने उस पुस्तक का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है, खड़ी बोली में नहीं। अगला प्रश्न है निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इनके निबंधों में विद्वता और सरसता का मणिकांचन योग हुआ है, सही बात है। इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंध में तत्वचिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है, यह गलत है। विनोदमयता है इनके यहाँ, सरसता है। इनके निबंधों में अतीत के मूल्यों के प्रति सहज ममत्व के साथ साथ नवीन के प्रति भी स्वाभाविक उत्साह, ये भी सही है। इन्होंने प्राचीन सांस्कृतिक साहित्यिक संदर्भों की रोचक जानकारी के साथ नए मानव मूल्यों को भी रूपायित किया, ये भी सही बात है। इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्वचिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है, यह कथन निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में गलत है, क्योंकि इनके निबंधों में तत्वचिंतन के साथ साथ विनोदमयता की भी प्रचुरता रहती है। अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? देखिए कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी बालमुकुंद गुप्त, क्योंकि यह जो शिव शंभू का चिट्ठा निबंध है, बालमुकुंद गुप्त की जो हिंदी साहित्य जगत में ख्याति है वो इसी निबंध के कारण है, इसलिए बहुत पूछा जाता है, परीक्षाओं के सिलेबस में भी रहता है और यहाँ से प्रश्न आते हैं।
शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 5 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। ये भी पूछा जाता है किसको संबोधित किया था, तो लॉर्ड कर्जन को किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। ऑप्शन ए प्रतिभाशील और साधन, ऑप्शन बी प्रेम दृढ़ता और साधन, ऑप्शन सी सौंदर्य अनुभव और शील, ऑप्शन डी प्रतिभा प्रेम और साहस। तो उनके अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं ऑप्शन ए प्रतिभाशील और साधन। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन है चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, कुटज। तो इसमें ऑप्शन डी कुटज जो है यह उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उनका निबंध है। उनके निबंध हैं अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, साहित्य में हिमालय की परंपरा, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया। जबकि अन्य जो चारुचंद लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा ये उनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मैंने सिल पहुँचाई ललित निबंध के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेद प्रकाश अमिताभ। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मैंने सिल पहुँचाई ललित निबंध के लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं चितवन की छाँ, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, परंपरा बंधन नहीं, कौन तू फुलवा बीन निहारी, फागुन दोई रे दिना, शिरीष की याद आई, गांधी का करुण रस आदि। अगला प्रश्न है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो सही इसमें ऑप्शन है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन साहित्य इतिहासकार, आलोचक, समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बार बार इसका रिवीजन करें। प्रीवियस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ से आपको किन फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसका रिवीजन करें, बार बार देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।